अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो जैसे कि आप नाम से थंबनेल बता रहा है कि ये उस सिलसिले में है कि जो अनटाइमली और शॉकिंग डिपार्चर ऑफ पूनू हुआ, उसकी वजह से मुझे जो कुछ चंद सबक हासिल हुए वो मैं आप सबसे और तमाम ऐसे लोगों से जो पेट ऑनर से उनसे शेयर करना चाहती हूँ, इसलिए कि जो तकलीफ़ उन्होंने और उसकी वजह से हम सब ने फील की और महसूस की, वो आप में से किसी को भी ना देखना पड़े। जैसे कि द पीपल हु सब्सक्राइब मी और जो मुझे अक्सर यूट्यूब पे देख रहे होते हैं, दे ऑल नो दैट कि माय डार्लिंग कैट बुनू इज़ नो मोर। शी जस्ट डाइड 2 days before on 8th September 2025 अराउंड 10:30 AM सुबह 10:30 बजे उसकी डेथ हुई और बहुत से लोगों ने मुझसे इस सिलसिले में कंडोलेंस भी किया। अभी यहाँ भूखे मैं उसकी याद में ये वीडियो बना रही हूँ, लेकिन इसका असल मकसद ये है कि मैं वो तमाम कैट ऑनर्स जो हैं उनसे अपना ये बैड एक्सपीरियंस जो है वो भी शेयर कर दूँ और उनको वार्न भी करूँ कि वो मेरी तरह बिल्कुल ब्लाइंड फोल्ड हो के किसी भी वेट पे इतना ट्रस्ट ना करें। आई एम सॉरी, आई नेवर गोइंग टू डिस्क्लोज द नेम ऑफ दैट वेट। मैं यहाँ पे उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगी, ना करूँगी। अगर मैं ये कहूँ कि जी मैं टोटली उनको ब्लेम करना चाह रही हूँ इस बात पे, तो वो भी गलत होगा, इसलिए कि जैसे कि बुनू की एज में बता रही हूँ कि 5 अक्टूबर में शी इज़ जस्ट गोइंग टू कंप्लीट हर फुल 13 years ऑफ लाइफ और वो मिड अगस्त से पहले माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हेल्दी थी। इतनी उम्र गुजारने में उसने कभी भी कोई सीवियर किस्म की डिजीज़ फेस नहीं की, अदर देन थोड़ी वॉमिटिंग हो गई, कभी डायरिया हो गया या कभी कभी गला ख़राब हो गया, थोड़ा फीवर हो गया। इसके अलावा उसको कभी भी कोई सीरियस डिजीज़ नहीं हुई थी। बस ये था कि उसने कुछ दिन से कम खा रही थी, तो आई थॉट कि मैं इसको वेट को दिखाती हूँ कि इसको क्या मसला है। तो आई जस्ट टेक हर टू द वेट और वो मैं उनको अब से नहीं पिछले 12 साल से जानती हूँ और उन्होंने ही बुनू को भी उसकी सर्जरी की थी, जो उसको हमने स्टेलाइज जब करवाया था आज से तकरीबन 10 साल पहले इन 2015 एंड इट वॉज ऑल्सो अगस्त की बात थी एंड शी सर्वाइव एंड शी वॉज ऑल हेल्दी आफ्टर दैट। वो अगले दिन बिल्कुल ठीक ठाक हो गई थी। सो आई हैव अ फुल ट्रस्ट ऑन दैट वेट इस हिसाब से। तो जब मैं वहाँ के पास लेके गई कि जी देखिए ये ज़रा खा पी नहीं रही, तो शी जस्ट चेक हर माउथ एंड शी सेड कि ये चार्टर है बहुत, तो इसको हम जो है वो करा देते हैं, स्केलिंग करा लें। तो आई सेड के स्केलिंग इस उम्र में, इसकी उम्र जो है 13 साल है, इज़ इट सेफ फॉर हर टू टेक द एनेस्थीसिया? तो शी रिप्लाइड कि हाँ हाँ हम ज़रा सा हल्का सा ही करेंगे, तो आप ऐसा करो कि आफ्टर 1 डे मतलब कि परसों आइए, तो हम इसका चेकअप भी कर लेंगे और आप चाहें तो स्केलिंग भी करा लेंगे। अच्छा, जब वो स्केलिंग की बात करी थी उस वक्त मुझे ख्याल आया कि नहीं क्या ज़रूरत है, छोड़ो नहीं कराती। फिर दूसरा ख्याल मुझे बाद में आया कि नहीं ऐसा ना हो कि इसको कोई और प्रॉब्लम हो जाए और इसके लिए खाना मसला बन जाए, तो चलो करा ही लेते हैं, इसमें क्या है। देन आफ्टर 1 डे आई टुक हर, मैं उसे ले गई बुनू को वहाँ पर उनके पास एंड शी डिड द स्केलिंग और थोड़ी देर में बुनू को होश भी आ रहा था एंड शी वॉज कमिंग टू हर सेंसेस। तो जब वो उसकी रिफ्लेक्स सेक्शन मूव कर रहे थे तो आई जस्ट टुक हर बैक होम एंड देन शी सेड कि अच्छा 1 दिन के बाद ज़रा चेकअप आप करा लेना इसका। तो बुनू आई और उसने जो था मूवमेंट उसकी ठीक थी, बेहतर हो रही थी, वो एक्सेसिव जो थी ड्रिंकिंग कर रही थी, पानी पी रही थी। और अगले दिन मुझे याद है कि उसने थोड़ा सा कुछ खाया ज़रा सा, मगर उसके बाद जब हम नेक्स्ट डे उसको ले गए फॉर द चेकअप, वहाँ पर वो खुद बिज़ी थी, तो उनके हस्बैंड ने उसे देखा, ऑब्ज़र्व करके कह लगे कि इसके किडनी में प्रॉब्लम लग रही है, तो ये मैं इसको जो है उन्होंने एक इंजेक्शन दे दिया उस हिसाब का एंड ही सेड कि ठीक है अब ये आई सेड एनी मेडिसिन यू वांट अस टू गिव हर, तो ही सेड कि नहीं ठीक है बस शी विल बी रिकवरिंग, वो कुछ कवर कर जाएगी और
बूनू वापस आ गई। अब बूनू उसके बाद उसकी तबीयत जो थी वो मज़ीद ख़राब हो रही है, होती चली जा रही थी। एंड आई विश कि मैं अब जो रिसर्च में इस बात पे कर रही थी एनेस्थीसिया के ऊपर, क्योंकि मुझे डाउट हुआ कि सडनली शी वॉज लुकिंग सो वीक, वो एकदम से बहुत वीक लगने लगी थी और अच्छी खासी उसकी जिसामत होती थी, मगर उसमें अब मैं हाथ लगाऊं तो मुझे हर जगह उसकी बोन्स फील हो रही थी। एंड देन इन शॉर्ट मैं यहाँ पर सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ आप में से हर शख्स को कि नो मैटर हाउ मच यू आर ट्रस्टिंग योर वेट, आपका वेट कितना भी अच्छा, आप उस पर कितना भी ट्रस्ट कर रहे हैं, समटाइम्स आई थिंक दे आर टू बिजी टू ऑब्जर्व द क्लाइंट प्रॉपरली, और वो बहुत सी बातें उनके दिमाग में होती हैं और वो उसको नहीं सही से कैलकुलेट कर पाती हैं। मे बी दैट वॉज द रीज़न, अदरवाइज शी हैज़ टू से दैट एट दिस एज दे सो नीड टू हैव एनी स्केलिंग एनेस्थीसिया फॉर दैट कैट। उनको तो ये वापस से आंसर करना चाहिए था जो मेरे दिमाग में भी आ रहा था। एंड वी मस्ट हैव टू हैव सेकेंड ओपिनियन फ्रॉम द अदर वेट ऑल्सो। आप में से जितने लोग भी हैं, चाहे आप जितना भी ट्रस्ट करते हैं अपने वेट पे, मगर सेकंड ओपिनियन ज़रूर लीजिए। और जब बूनू की एकदम से कंडीशन फिर बहुत ख़राब हो रही थी, सो दे वर कॉलिंग अस कि आप आइए दिखाइए, बट आई डिडंट टुक बूनू टू दैट वेट। फिर मैं हमारे दूसरे वेट है, मैं उनके पास ले गई और उन्होंने चेकअप किया, एज पूछी, तो उनका ये ख्याल था कि एज फैक्टर हो सकता है, इस वजह से शी इज़ बिहेविंग लाइक दैट। बट मेरे दिमाग में वो स्ट्राइक कर रहा था और मैंने उनसे पूछा कि क्या ये एनेस्थीसिया का रिएक्शन होता है, तो उनको नहीं समझ आ रही थी कि एनेस्थीसिया का इससे क्या लेना देना है। तो उन्होंने कहा नहीं, वो हम इसके साथ साथ अपनी एक मान कैट है, उसको ट्यूमर हुआ है, तो हम उसके बारे में पूछ रहे थे, तो वो समझी शायद उस रिगार्ड से बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं उसको एनेस्थीसिया इस उम्र में नहीं दिया जा सकता, और बेहतर है कि वो आप उसके ट्यूमर को छेड़े भी मत, उसको एज इट इज़ रहने दें। अगर वो खा पी रही है ठीक है, तो उसको बिल्कुल भी सर्जरी की तरफ मत लेके जाइए। ये तो खैर उस दिन की बात हो गई और वी टुक बूनू, बट बूनू वॉज नॉट रिकवरिंग, वो बिल्कुल रिकवर नहीं कर पा रही थी और उसकी फ़िज़िकल कंडीशन से मुझे ऐसे डाउट हो रहा था कि मे बी हर इंटरनल ऑर्गन्स आर इफेक्टेड बाय दैट। अब ये जब हमने उसकी स्केलिंग कराई थी, इट वॉज आई थिंक 25 अगस्त की बात है, और 27 अगस्त वो जब उसको दूसरा इंजेक्शन लगा था, उसके बाद से उसकी कंडीशन बस बिगड़ती ही चली गई। एंड उसके आहिस्ता आहिस्ता उसने बिल्कुल कुछ भी खाना जो था उसने इनकार कर दिया। हमारे वेट ने सिर्फ एडवाइस किया, जो दूसरे वेट को हमने चेक किया घबराया था, उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि इसको ORS दीजिए और कुछ वाइटामिन्स उन्होंने रिकमेंड किए कि ये दीजिए उनको, और उसके साथ साथ आप थोड़ा सूप या इस किस्म की लिक्विड उनको दे सकते हो, क्योंकि वो खुद से इंटेंशनली तो कुछ खाएंगी नहीं। तो बहरहाल हमने बूनू को वाइटामिन्स भी दिए, सुबह शाम हम उसको वक्फे से ORS भी पिला रहे थे, बट दैट पुअर चाइल्ड कांट एबल टू रिकवर, एंड आई एम डैम श्योर अबाउट दैट। ये सारा जो था वो उसके एनेस्थीसिया का रिएक्शन था जो उसको इस एज में देने पे हुआ। तो इसलिए मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आई एम नॉट गोइंग टू पुट ऑल द ब्लेम ऑन दैट वेट। मैं वो सारे इल्ज़ाम उनको नहीं दे रही, बल्कि मैं अपने आप को भी बहुत इसमें कसूरवार समझती हूँ कि मैंने एक बात मुझे स्ट्राइक कर भी रही थी, तो मैंने क्यों ब्लाइंड फोल्ड होके वेट की बात को फॉलो किया, क्यों नहीं मैंने सोचा कि आई विल डू सम टेस्ट फॉर बूनू के उसके इंटरनल ऑर्गन्स की और ब्लड टेस्ट किया जाए कि मे बी देयर इज सम अदर इशू और शी कांट एबल टू सर्वाइव ऑल दोस प्रोसीजर ऑफ दैट स्केलिंग। तो इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग अपनी तमाम कैट्स जो है उनके लिए बहुत मोहतात रहिए, और जब भी वो 5 इयर्स की एज क्रॉस कर जाएं, क्योंकि ये हमारी हिसाब से कैट्स की एज के हिसाब से 13 इयर्स ऑफ कैट्स एज इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 68 इयर्स ऑफ ह्यूमंस। वो तकरीबन 68 इयर्स जो है वो इंसानों की ज़िंदगी के बराबर उनकी उम्र होती है।
तो इस एज में तो वैसे भी बहुत मोहतात हो जाना चाहिए जो है कैट्स के लिए। वैसे तो बुनो बिल्कुल ठीक ठाक थी, हेल्दी थी, सिर्फ उसने थोड़ा सा खाना जो था उसका कम हो गया था। उसके लिए ये बेस्ट एडवाइस होती कि उसको डिवॉर्म करके चेक किया जाता कि डिवॉर्मिंग से शायद उसका ये मसला हल हो जाए। और इन केस अगर उसके दांतों को भी कोई प्रॉब्लम हो रही होती तो उसको थोड़ा सा पेन किलर दे के हम उसको खाना पीना उसका जारी रख सकते थे। तो यहाँ पर मेरा इस पूरे वीडियो को बनाने का मकसद दो है। तो ये कि ज़ाहिर है आई कांट एबल टू फॉर कैटर बुनो जो थी वो 5 अक्टूबर की रात को उस मेरे हाथों में पैदा हुई थी। मुझे आज तक याद है 2012 को, और 8 सितंबर 2025 को ऑलमोस्ट आफ्टर 13 ईयर्स बिफोर 27 डेज ऑफ हर 13th बर्थडे मैंने उसे अपने हाथों से ही दफना दिया। और एवरीथिंग इज़ मॉर्टल इन दिस वर्ल्ड, हम सब ने चले ही जाना एक ना एक दिन, ये तो हकीकत है। लेकिन इतनी तकलीफ़ में और इतनी अनएक्सपेक्टेडली आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मेरा अच्छा भला सेहतमंद सा बच्चा जो है वो एकदम से ऑर्गन फेलियर को फेस करेगा और इतनी शदीद तकलीफ़ को फेस करेगा। अच्छा, इन द एंड आई जस्ट वांट टू टेल ऑल ऑफ यू, आखिर में मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि 2-3 अहम बातें जो इस हादसे की वजह से मैंने नोट की और मुझे जो बातें समझ आई और मैंने उनको जो है नेक्स्ट टाइम आई विल बी वेरी मच केयरफुल अबाउट दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब भी कोई अपनी कैट के बारे में कोई प्रोसीजर करना चाहते हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं, तो नो मैटर हाउ मच यू आर ट्रस्टिंग योर पेट, बेहतर होगा कि आप एक तो पेट से जो है वो उनके ओपिनियन हासिल करें फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके साथ साथ दूसरी जो अहम बात ये है कि अगर आपकी कैट सीनियर है और कोई भी ऐसा प्रोसीजर जो है उसको रिकमेंड किया जा रहा है जिसमें एनेस्थीसिया के इस्तेमाल की ज़रूरत पेश आएगी, तो चाहे वो कितना ही अहम है, कितना ज़रूरी है, बेटर ट्राई टू अवॉइड दैट थिंग। इसलिए कि जैसे कि मैंने बताया ही है और मैंने अब इसके बारे में थॉरो रिसर्च की तो मुझे पता चला कि ये सिर्फ यही नहीं होता कि बड़ी उम्र में कैट या कोई भी एनिमल है उससे रिकवर नहीं कर पाएगा, बल्कि वो होश में तो आ जाएगा लेकिन इन द लॉन्ग रन उसको जो है उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही खौफनाक होते हैं। दैट एनेस्थीसिया कैन डैमेज देयर किडनी, देयर लिवर, which are not able to recover back again। हमारे यहाँ ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है जिसमें किडनी ट्रांसप्लांट हो सके या फिर उसके साथ साथ उसकी जो है डायलिसिस का कोई भी ऐसा तरीक़ाकार नहीं है जिससे आप अपनी कैट को सेव कर सकेंगे या अपने किसी भी पेट को। और इसके साथ साथ अगर आपने कोई ऐसी प्रोसीजर की तरफ जाना भी है तो उससे पहले बेहतर है कि आप अपनी पेट का थॉरो ब्लड टेस्ट करवा लीजिए। एंड द अदर थिंग विच आई रियली वांट टू इन्फॉर्म ऑल ऑफ यू कि अगर आपकी कैट को सीनियर आपके पेट को खुदा न खास्ता कोई बॉडी में ट्यूमर है तो द बेस्ट थिंग विच एनीबडी का रिकमेंड और अच्छा वेट जो है वो आपको हमेशा ये रिकमेंड करेगा नॉट टू टच इट। उसको बेहतर है ना उसकी कोई सर्जरी कराइए ना फिर उसको टच करने की कोशिश कीजिए, बस लेट योर कैट लिव देयर नॉर्मल लाइफ। उसमें आप कुछ मेडिकेशन से अगर उसको उसकी पेन को कम कर सकते हैं, शी इज़ रियली हैविंग और इफ दे आर हैविंग एनी पेन, अदरवाइज इफ दे आर ईटिंग एंड दे आर मूविंग एंड दे आर ऑल फाइन, बेटर डोंट टच दैट थिंग। उसको बिल्कुल मत छेड़िए। और आई होप कि मेरी ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव होगी और आप इसको जो है मद्देनज़र रखेंगे जब भी आप अपनी किसी सीनियर कैट के लिए कोई भी डिसीजन लेने चाह रहे होंगे। इन द एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल दोज पीपल जिन्होंने मुझसे कंडोलेंस की और मुझे ख़ास तौर पे टेक्स्ट किया, व्हाट्सएप पे भी और ऑन यूट्यूब भी मुझसे उन्होंने अफसोस किया बुनो के जाने का। मैं उन सब की बहुत थैंकफुल हूँ उनकी कंसिडरेशन की और मेरी दुआ है कि बुनो जो है वो अपने घर में खुश हो और खुशोखरम हो अपने वालिद के साथ और अपनी बेबी ब्लैकी के साथ, एंड शी विल बी हैविंग अ गुड टाइम विद देम टिल वी विल मीट अगेन ऑन डूम्सडे।
थैंक यू एंड खुदा हाफिज़ टू ऑल ऑफ यू।